हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट जेआरएफ। आज का हमारा टॉपिक है गैगनेस 5 लर्निंग आउटकम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैगनेस 5 लर्निंग आउटकम्स को शुरू करने से पहले मैं एक आपसे छोटा सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाहूंगी। बात आती है यहाँ पे कि डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हमें पता है कि टीचिंग जो है उसको कौन डोमिनेट कर रहा है, कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेट ही करेंगे हम तो आगे टीचिंग पॉसिबल है ना। और जो कम्युनिकेशन है हमारी वो क्या है, दैट इज वेरी डायनामिक इन नेचर। तो टीचिंग जो है टाइम और प्लेस के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आप आज की कंडीशन देख लीजिए, अब जैसे ये पेंडेमिक चल रहा है, तो जब से ये पेंडेमिक चल रहा है तो अब ज्यादातर क्या प्रेफर हो रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग, मतलब जो ट्रेडिशनल टीचिंग है हमारी, जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड हम यूज करके पढ़ाते हैं, अब उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। अब हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी टीचिंग में भी चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये डायनामिक है नेचर में। देन अब कहा क्या जाता है कि इट्स इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग 3 वेरिएबल्स। वो 3 वेरिएबल क्या है, नेमली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये जो है कॉन्सेप्ट आप जो है ज्यादा अच्छे से समझेंगे रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च का टॉपिक है ये, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम बात करते हैं। वहां पे क्या है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जिसको मैनिपुलेट करते हैं हम, और उसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और जैसे कि हमें पता है कि जो स्टूडेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, और टीचर इस पोजीशन में है कि वो स्टूडेंट को जो है मैनिपुलेट कर सकता है। तो जो टीचर जो है हमारा, वो कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो टीचिंग मेथड्स आ गए, जैसे कि लर्निंग एड्स आ गए, टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज आ गई, तो ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के अंदर आ जाती हैं। मतलब जो हमारी टीचिंग को और अच्छा बनाने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है। देन टीचिंग जो है हमारी वो क्या है, बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे टीचर इन्वॉल्व है एंड लर्नर भी इन्वॉल्व है। देन ट्राइपोलर प्रोसेस हम इसे कब कहते हैं, जब हमारा करिकुलम भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। करिकुलम में क्या आ गया कि जैसे जो लेसन, जो एकेडमिक चीज़ें, जो कंटेंट हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किसका हो गया, जो भी हम मतलब लर्निंग प्रैक्टिसेस करवा रहे हैं, देन स्टूडेंट्स को जो इवैल्यूएट करते हैं ताकि वो जो डिज़ायर्ड हमारे जो आउटकम्स हैं उनको अचीव करें। तो मतलब ये किस में आते हैं, करिकुलम में। मतलब एक रोड मैप है ये, कुछ गाइडलाइंस हैं ये, जो पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत जगह आपको कंटेंट भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि ट्राइपोलर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंटेंट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे टीचिंग प्रोसेस का। तो चलिए आगे देखते हैं अपने गैगनेस के 5 लर्निंग आउटकम्स। गैगनेस लर्निंग आउटकम क्या है। गैगनेस लर्निंग आउटकम में जो गैगने थे उन्होंने क्या किया था कि 5 लर्निंग आउटकम्स दिए थे और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ठीक है। और ये जो कलेक्टिवली ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं अपना फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग कंडीशंस के लिए। ठीक है। जो गैगने का काम था वो किसके ऊपर फोकस करता था ज़्यादा, वो फोकस करता था जो इंटेंशनल और पर्पसफुल लर्निंग के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करता था। और ये इंटेंशनल या फिर पर्पसफुल लर्निंग क्या होती है, ये वो उस टाइप की लर्निंग होती है जो कि स्कूल में सिखाई जाती है या फिर किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती है। ठीक है। जो इसकी थ्योरी थी, जो गैगनेस की थ्योरी थी, ये किसके ऊपर बेस्ड थी, ये ह्यूमन लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है। जो कि एक ह्यूमन बीइंग लर्न करता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो बेंजामिन ब्लूम थे, जिन्होंने 1956 में क्या डेवलप किया था, टेक्सोनॉमी दी थी उन्होंने। उनमें क्या था, जो कॉग्निटिव जो डोमेन्स थे, जो आउटकम्स थे, जो मतलब उनकी टेक्सोनॉमी थी, वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स पे बेस्ड है।
कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमारे लेवल्स जैसे सिंपलर लेवल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं तो वो उस तरीके से उसके ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन जो गैगने हैं इन्होंने 1985 में जो ये 5 लर्निंग आउटकम्स जो हैं ये डेवलप किए हैं। इसमें क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड हैं लर्नर की, कि वो जो लर्न कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड हैं। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। दो इसमें जो एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स की जो हम बात करेंगे उसमें जो है हमारे पास पर्टिकुलर ऑर्डर है जो बेस्ड है किस पे, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स पे। अदरवाइज जो बाकी के इसमें जो लेवल्स कहे गए हैं वो किसी ऑर्डर पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो ब्लूम्स का जो नॉलेज वाला क्लास था उसको सेपरेट किया है इनटू ए न्यू कैटेगरी, और उस कैटेगरी में उन्होंने नाम क्या दिया है, वर्बल इंफॉर्मेशन। सो आप पढ़ने के साथ साथ कॉपी और पेन लेके भी बैठ जाइए, क्योंकि अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ इस PDF में नहीं लिखी हुई, मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हैं और कुछ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर आपको उसमें से इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। गैगने की ये जो थ्योरी है इसमें 4 एलिमेंट्स जो हैं इसमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं उनका यहाँ पे नाम लिखूँ तो फर्स्ट वन जो है वो है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसमें हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस आ जाती है, ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। देन एसोसिएशन लर्निंग, जिसमें हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है, फिर गैगने ने इसमें ऐड किया था चेनिंग। देन फिर थर्ड आ जाता है हमारा जो है 5 कैटेगरीज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एंड फोर्थ वन इज जो 9 इवेंट्स हैं। तो ये कम्प्लीटली हमें क्या इसका प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम देखने वाले हैं इसमें 5 लर्निंग आउटकम्स देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गैगनेस ने क्लासिफाई किए हैं लर्निंग आउटकम्स 5 कैटेगरीज में, और वो 5 कैटेगरीज हैं जो किसके अंडर फॉल करती हैं, जो हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन थे उसके अंदर फॉल करती हैं। तो जो 5 लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या आ जाता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, देन कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड। ये क्या है, ये 5 जो हैं इन्होंने कैटेगराइज किए हुए हैं। देन जो इंटेलेक्चुअल स्किल और कॉग्निटिव स्ट्रेटजी एंड वर्बल इंफॉर्मेशन है ये कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। मोटर स्किल्स जो है ये साइकोमोटर डोमेन में आएंगी, और जो एटीट्यूड है वो अफेक्टिव डोमेन में आता है। सो कौन कौन से हैं हमारे 5 लर्निंग आउटकम्स, दैट इज इंटेलेक्चुअल स्किल, जिसको हमने क्या किया है, फर्दर जो है सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसके सब पार्ट्स को जो है हमने कैसे लेके चलना है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स के अकॉर्डिंग लेके चलना है। देन कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, देन वर्बल इंफॉर्मेशन, देन एटीट्यूड, देन मोटर स्किल्स। तो जो फर्स्ट 3 हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं, कॉग्निटिव में। देन एटीट्यूड जो है अफेक्टिव डोमेन में आ जाएगा। मोटर स्किल्स हमें पता है किस में आती है, साइकोमोटर डोमेन में आ जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हम यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस क्रिएट करते हैं और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। मतलब आप कोई स्टिमुलाई दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंडिविजुअल है जिसको आप सिखा रहे हो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। देन कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज मतलब माइंड के साथ रिलेटेड हैं, जिसमें लर्न, थिंक और रिमेंबर करने की कैपेबिलिटी जो है वो सिखाई जाती है। देन वर्बल इंफॉर्मेशन में रोट मेमोराइजेशन आ जाती है, नेम्स, फेसेस और डेट्स की। एक्स्ट्रा मोटर स्किल्स में आ गया, जैसे हम हाथों पैरों को कैसे चला रहे हैं, मोटर स्किल्स कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर एटीट्यूड आ गया कि कौन सी अप्रोच रखते हैं हम पीपल के टूवर्ड्स, देन आइडियाज़ के टूवर्ड्स। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी जो है यहाँ पे डिफरेंट मेथड रिक्वायर करती है और ऑर्डर फॉर द पर्टिकुलर स्किल सेट टू बी लर्न। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सबको हम इलेबोरेट करके देखते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल है जो, इसको हमने यहाँ पे फर्दर जो है सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये डिवीजन किसके अकॉर्डिंग है, ये डिवीजन इनके कम्प्लेक्सिटी लेवल्स के अकॉर्डिंग है, जो स्किल लेवल्स हैं, और ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब चलिए देखते हैं। जो इंटेलेक्चुअल स्किल है ये इन्वॉल्व करता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज कौन सी होती है कि चीज़ों को कैसे करना है, वो वाली नॉलेज जो ये बताती है कि हाउ टू डू
थिंग्स। ठीक है, अब इसके जो फर्दर सब डिवाइडेड लेवल्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन, देन कंक्रीट कॉन्सेप्ट, देन डिफाइंड कॉन्सेप्ट, देन रूल एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन वर्ड से ही आपको ये पता चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट ऑब्जेक्ट्स, किसके बेस पे? वन और मोर ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और डायमेंशंस। मतलब किसी चीज़ के बीच में जो है डिफरेंशिएट करना, वो चीज़ क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है? इंटेलेक्चुअल स्किल की सबसे पहली स्किल है जो एक बच्ची को क्या करनी है? मास्टर करनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिंबल है, ठीक है, तो वो बच्चा इतना कॉम्पिटेंट हो जाना चाहिए ये वाला लेवल लर्न करने के बाद कि वो क्या करे, वो डिफरेंट चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है दैट इज़ एप्पल और समथिंग, देन अदर इज टोमेटो, तो वो उन दोनों को देख के क्या कर सके? डिस्टिंग्विश कर सके कि यहाँ पे एप्पल कौन सा है, टोमेटो कौन सा है। और ये किसके बेस पे होगा? ये होगा उनके टेक्सचर, उनके मतलब अगर नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स कैसे हैं, उनकी शेप्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पे ये क्या होता है? बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देख लें कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में अगर बच्चा जो है फ़र्क कर पाए, देन स्क्विड और ऑक्टोपस में बच्चा जो है फ़र्क कर पाए, कैट और डॉग के बीच में उसको जो है डिफरेंस पता लग सके, तो वो क्या कर जाता है? इस लेवल को जो है मास्टर कर सकता है। मतलब ये जो लेवल है प्री रिक्वेसाइट है जो नेक्स्ट लेवल्स हैं उनको मास्टर करने के लिए। ठीक है, इस लेवल में हम क्या करते हैं? जो रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, रिपीटिशन का यूज़ करते हैं, ताकि जो लर्निंग है इस स्किल की उसको हम बढ़ा सकें, उसको अच्छा कर सकें। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है कि अवॉर्ड और पनिशमेंट मेथड। मतलब अगर बच्चे ने अच्छा किया है तो उसे रिवॉर्ड दो, अगर अच्छा नहीं किया है तो उसे पनिशमेंट दो, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। जो नेक्स्ट आता है इसमें वो क्या है? दैट इज़ कंक्रीट कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट एज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप बेस्ड ऑन ए कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट और डायमेंशन। मतलब पहला जो हमारा लेवल था उसमें क्या कर रहा था? बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ये क्या हैं? डिफरेंट हैं। पर इस लेवल में अब वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कौन से ग्रुप का है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आइडेंटिफाई वेदर टोमेटोज आर कंसिडर्ड वेजिटेबल। मतलब अब उसको वेजिटेबल जो एक ग्रुप है उसमें से उसने टोमेटोज को जो है आइडेंटिफाई करना है, क्या ये इस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो लर्निंग है कंक्रीट कॉन्सेप्ट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है देन लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन में क्या करता है बच्चा? खाली डिफ्रेंशिएट करना सीखता है। पर ये जो लर्निंग कंक्रीट जो कंसेप्ट है ये किसके लिए वे है? एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के लिए। हमने टीचिंग जो मैगजीम्स थे उसमें भी देखा था कि हम कहाँ से कहाँ चलते हैं, हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलते हैं। तो कंक्रीट कंसेप्ट बच्चे को सिखाना जो है उसमें ज़्यादा जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो बेसिस है किसका? एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग का। ठीक है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें बच्चा सिर्फ क्या सीखेगा? डिफरेंस करना सीखेगा, वो इजी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स को जो है करेक्टली जो है आइडेंटिफाई करना है वहाँ पे। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मेन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिमिनेशन जो है प्री रिक्विसाइट है किसके लिए? जो कंक्रीट कंसेप्ट है उसको सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी लर्निंग स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं कि बच्चों को डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी ऑब्जेक्ट की विद द वाइड वैरायटी, और उसमें कुछ मतलब रॉन्ग इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी डाल दिए, और फिर बच्चे को पूछेंगे कि बताओ ये जो है करेक्ट जो इसमें आंसर जो है, जो करेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करो। तो अगर बच्चा उसको जो है करेक्ट आइडेंटिफाई करता है, जो इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हुए भी, तो वो कंक्रीट कंसेप्ट जो है वो सीख चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफाइंड कंसेप्ट। अब डिफाइंड कंसेप्ट आप वर्ड से भी समझ सकते हैं कि बच्चे की एबिलिटी कि वो एक जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को या इवेंट को या रिलेशन को कितना जो है अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब इस लेवल पे आके अब कंसेप्ट्स को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना है, उनको डिफाइन भी करना है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ फैमिली, देन जस्टिस, कम्युनिटी, मास, एक्सेलरेशन फोर्स। मतलब अगर आप किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं तो वो कंसेप्ट है वो बच्चा डिफाइन कर पाए, ठीक है, उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, फिर उसके बाद वो उसकी एग्जाम्पल्स दे पाए, तब वो क्या करेगा, डिफाइन कॉन्सेप्ट का जो लेवल है उसको मास्टरी कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है दैट इज रूल। रूल्स में क्या आ जाएगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब अब जब उसने डिफाइन कंसेप्ट सीख लिया, अब उसको ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप भी क्या करना है, पहचानना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे एग्जांपल दे दी हुई यहाँ पे, हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर्स, कोई इससे सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, गेम कैसे खेलनी है, नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब डिफरेंट चीज़ें जो उसने सीखी, अब उनको क्या करना है, एक रूल की फॉर्म में उनको अंडरस्टैंड करना है। मतलब उनका जो रिलेशनशिप है आपस में उनको अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर इस स्किल को लर्न करना है तो उसको रिकॉल करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स दैट मेक अप द रूल। मतलब जो उसने कंपोनेंट्स के बारे में सीखा था, अब उनको उसे रिकॉल करना पड़ेगा। तो जैसे हम अगर बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनको बता देंगे कि रूल्स क्या हैं जो भी आप पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई टेंस वाला, अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, इंग्लिश में बच्चे को टेंस सिखा रहे हैं तो वहाँ पे हमें पता है वहाँ पे रूल्स होते हैं पर्टिकुलर टेंस को फॉर्म करने के लिए, है ना। तो वो जो रूल्स हैं, जब वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते जाएगा तो वो क्या करते जाएगा, उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको समझता जाएगा, देन उनके कॉम्पोनेंट्स को समझता जाएगा, है ना। तो आपको एज ए टीचर उसको थोड़ी थोड़ी जो है, जो स्ट्रेटजीज हैं, जो क्यूज हैं, मतलब हिंट्स, वो क्या करते रहने हैं, आपको उनको देते रहने हैं लर्निंग के दौरान, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास इसी में हायर ऑर्डर रूल्स। हायर ऑर्डर रूल जो है हमारा, वो बेसिकली क्या है, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही है, ठीक है। इसमें जो सबसे हायर ऑर्डर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बच्चा क्या करता है, एक से ज़्यादा जो रूल्स उसने अभी तक सीखे हैं उनको जो है कंबाइन करता है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और जो हायर ऑर्डर रूल्स होते हैं वो जो है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल में जो है डिफ़र करते हैं फ्रॉम द बेसिक रूल्स जो उनको बनाते हैं। जैसे बेसिक रूल्स हमने इसमें देख लिए, जैसे वो टेंस के लिए रूल्स पढ़ रहा है, ठीक है, जब वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको हायर ऑर्डर रूल्स जो है वहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। हायर ऑर्डर में क्या होगा, एक से ज़्यादा जो रूल्स हैं उनको कंबाइन करके वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो लास्ट जो है इंटेलेक्चुअल जो हमारी एक्टिविटी है उसका जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसका सबसे हायर ऑर्डर रूल है। मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल में जो सबसे हायर ऑर्डर की हम बात करें तो वो क्या है, वो आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये क्या है, एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट रूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बात की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बच्चे को या तो पढ़ाएंगे या रिकॉल करेगा वो जो रेलेवेंट रूल्स हैं और इन्फॉर्मेशन जो है एसेंशियल टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और इस स्टेज पे भी आप क्या करते रहेंगे, बच्चे को जो क्यूज़ हैं, हिंट्स हैं, वो देते रहेंगे, उनकी हेल्प करते रहेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर आप उनको एंगेज करेंगे किसी डिस्कवरी लर्निंग में। मतलब वो गाइडेड भी हो सकती है, अनगाइडेड भी हो सकती है। मतलब लर्नर जो है खुद से कुछ जो करने की कोशिश कर रहा है तो उसको क्या करना है, वो उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को क्या कर सकता है, वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और अगर वो आप गाइडेड वे से जा रहे हैं तो गाइडेड वे में आप उसको एज ए हिंट या फिर क्यूज दे के उसकी हेल्प कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग हायर ऑर्डर रूल्स जो हैं वो कैसे अक्कर होते हैं, जैसे आप कोई पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, है ना, जैसे स्पीकिंग इन फॉरेन लैंग्वेज, तो इसमें हमारा क्या होता है, ज़्यादा हमें मतलब जो रूल्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनको स्टडी करना पड़ता है, उनको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं तो प्रिंसिपल्स में भी क्या होते हैं, रूल्स ही होते हैं। देन डिफरेंट लॉज जो हैं वो सिचुएशन में अप्लाई करना, जैसे सोशल या फिर इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में अप्लाई करना, तो इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसमें अप्लाई होता है। और अकॉर्डिंग टू गैगनेस थियरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या है, सबसे हायर ऑर्डर स्किल है। देन नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। अब कॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या है, इट इज़ एन अनदर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल
स्किल्स फॉर लर्निंग एंड थिंकिंग। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी जो है वो भी एक अनदर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल ही है लर्निंग और थिंकिंग के लिए, ठीक है। ये किसको रेफर करती है, ये वो प्रोसेस को रेफर करती है जिसमें लर्नर क्या करता है, अपनी लर्निंग को, अपनी थिंकिंग को और अपनी रिमेंबरिंग को क्या करता है, गाइड करता है। ये स्ट्रेटजी कहाँ यूज़ होती है, ये यूज़ होती है इन थिंकिंग अबाउट कि हमने क्या पढ़ा था, क्या हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको यूज़ किया था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में माइंड लगता है ना, तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज़ होती है, ठीक है। देन हम लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की जो बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाता है, रिहर्सल्स आ जाती है, मतलब हम जो है रिपीट कर रहे हैं, कोई बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अंडरलाइन करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, या फिर कोई मटेरियल कॉपी कर रहे हैं, तो ये आ गया मतलब रिहर्सल जो हमारी होगी। देन इलाबोरेशन जो है, मतलब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ आप लिंक कर रहे हैं थ्रू पैराफ्रेजिंग, देन उसको समराइज करके बता रहे हैं बच्चों को। देन बच्चों को ऑर्गेनाइज करना सिखाया जाता है। क्या ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चे, कोई मटेरियल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्डर में रख रहे हैं, कोई आउटलाइनिंग करके, कोई कंसेप्ट मैपिंग करके, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व होती हैं। और जो लर्निंग आउटकम है इस कॉग्निटिव स्ट्रेटजी का, वो क्या है कि बच्चे में एबिलिटीज़ आ जाएं कि वो क्या कर सके, वो कुछ नया क्रिएट कर सके। तो मतलब पुरानी आप सारी नॉलेज यूज़ करके आप क्या कर पा रहे हैं, इसमें कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं, कोई नई नॉलेज क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप आईटी में कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वर्बल इंफॉर्मेशन। सो वर्बल इंफॉर्मेशन जो है वो किसके साथ डील कर रही है, वो डील करती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब हमने जैसे पहले देखा कि प्रोसीजरल नॉलेज हमें क्या बताती है कि हाउ टू डू थिंग्स, है ना, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या बताती है कि व्हाट टू डू, वो बताती है हाउ टू डू, और डिक्लेरेटिव नॉलेज आपको बताएगी कि व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्स आ जाते हैं इसमें, हमारे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नेम्स, प्लेसेस, एक्स्ट्रा। देन टू असिस्ट द लर्निंग ऑफ वर्बल इन्फॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्टर है मे टीच द न्यूमोनिक टेक्निक। अब न्यूमोनिक टेक्निक क्या होती है, जैसे आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो आप उन सबको रिमेंबर नहीं कर सकते, तो आप क्या बना लेते हैं, उसके लिए न्यूमोनिक बना लेते हैं, मतलब उसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनके साथ ही आप कुछ मतलब ऐसे वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं जिनके साथ आपको वो वर्ड भी याद रहे और जो उसके पॉइंट्स है वो भी याद रहे, है ना। तो वो जो टेक्निक्स हैं वो सिखा दी जाएंगी। देन उसके बाद और क्या होगा कि जो न्यू नॉलेज आप बच्चे को दे रहे हैं तो वो किसके साथ लिंक करनी है, वो लिंक करनी है जो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ। उससे क्या होगा, हमारी जो लर्निंग है वो और मीनिंगफुल बनेगी और ज़्यादा मतलब उसको याद रखा जा सकता है, ठीक है। जो इस वर्बल इंफॉर्मेशन का लर्निंग आउटकम क्या होगा कि बच्चा जो है किस स्टेट में होगा, उसकी एबिलिटी होगी कि वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस को क्या कर सके, स्टेट कर सके, मतलब उनको समझ सके और उनको दिमाग में रख सके। लर्निंग आउटकम इसका क्या है कि बच्चा जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है उसको लर्न कर सकता है, मतलब उसको स्टेट भी कर सकता है, उसको बता भी सकता है अपनी पुरानी नॉलेज के साथ लिंक करके कि मैंने क्या पढ़ा था। वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि ये किसको रेफर करती है कि ऑर्गेनाइज जो नॉलेज है, ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ नॉलेज है, जिनको बच्चे क्या कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आ गई मोटर स्किल्स की। मोटर स्किल्स का हमें पता है कि मोटर स्किल्स जो है साइकोमोटर डोमेन में आती है ना। मोटर स्किल्स या फिर साइकोमोटर डोमेन की बात करूँ तो इसकी हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सीक्वेंसेस ऑफ मोटर रिस्पॉन्सेज और मूवमेंट, मतलब जो हमारे जो हैंड और जो हमारे पाँव जो ये मूवमेंट्स करते हैं ये किस में आते हैं, ये साइकोमोटर स्किल्स में आ जाते हैं, ठीक है। जो फिजिकल परफॉर्मेंसेज हैं इनकी, ये कैसे हम जो हैं असेस कर सकते हैं, दीज आर असेस्ड बाय रैपिडिटी, एक्यूरेसी, फोर्स और स्मूथनेस, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो आप, डांसिंग हो गई, स्केटबोर्डिंग, फ्लाई फिशिंग, तो ये सारी क्या है, ये साइकोमोटर जो है स्किल्स हैं, मतलब आप अपने हाथ पैर इसमें चला रहे हो, है ना। तो इस जो स्किल है इसको कैसे मतलब लर्न किया जा सकता है, इसको भी हम कैसे बच्चे को लर्न करवा सकते हैं, दैट इज़ थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिसेस। मतलब जितना ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा इन स्किल्स को उतना ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, इसको एक्वायर करेगा। देन नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, दैट इज़ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या है, ये एक इंटरनल स्टेट है जो कि इफ़ेक्ट करती है
मतलब स्टूडेंट के पर्सनल चॉइसेस को, एन एक्शन ओवर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड सो ऑन। मतलब इसका क्या मतलब है कि एटीट्यूड जो है वो क्या करता है, जो मेरी जैसे चॉइस है वो मेरे एटीट्यूड पे डिपेंड करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्विमिंग चूज़ कर रही हूँ ओवर रनिंग एज ए प्रेफर्ड एक्सरसाइज, ठीक है, वो मेरा एटीट्यूड है। कुछ बंदों का एटीट्यूड क्या होगा कि नहीं, उनको रनिंग करना ज़्यादा सही लगेगा एज पर स्विमिंग, है ना। या फिर मतलब किसी ग्रुप में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही, कोई इवेंट्स जैसे हो रहे हैं, तो दैट इज़ माई एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट ग्रुप कि मुझे इसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो जो आपका एटीट्यूड है वो किसको मोटिवेट कर रहा है, वो आपकी चॉइसेस को मोटिवेट करता है। तो एटीट्यूड वैसे तो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्टेट है, पर इसको आप मेज़र कैसे कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग द पर्सन्स चॉइस और एक्शन। वही मैंने आपको बताया कि जो आपका एटीट्यूड है वो क्या होती है, हमारी एक इंटरनल स्टेट होती है ना, जो कि किसको अफेक्ट कर रही है, पर्सनल जो हमारी चॉइसेस या फिर एक्शंस हैं किसी ऑब्जेक्ट्स पे, है ना। तो वो जो मेज़र कैसे की जाएंगी, वो उन्हीं चॉइसेस के ऊपर मेज़र की जाती हैं जिन चॉइसेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारे एटीट्यूड की वजह से हम चूज़ करते हैं या फिर वो उनके थ्रू इन्फ्लुएंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, तो जैसे किसी पर्सन का क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स द डिस्पोजल ऑफ ट्रैश, ठीक है, मतलब वो उस पर्सन को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, कि पर्सन उस फूड को कैसे डिस्पोज कर रहा है या फिर उन कंटेनर्स को कैसे डिस्पोज कर रहा है जिसमें उसने ट्रैश डाला है ना। तो मतलब सारी बात किसकी है, एटीट्यूड की है। और जब हमने एटीट्यूड की बात की थी, हमने ये अफेक्टिव डोमेन में भी इसकी बात की थी, तो आप बेटर है वो वीडियो भी जाके दोबारा देख लीजिए, जो आपको ये कंसेप्ट है ये टोटली जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे जो गैगनेस के 5 लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे ये जो गैगने के जो 9 लेवल्स हैं लर्निंग के, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप इस वीडियो को अच्छे से तब तक रिवाइज कीजिए, और इस वीडियो के साथ प्रीवियस वीडियो भी लिंक है, तो आप प्लीज़ उसको भी जाके देखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।